दोस्तों, मनी मैटर के अगले क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में शो के गया था। मैं आने वाले क्लास में आपको एसेट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या एसेट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने मोटा मोटी अपने पूरे एसेट्स को 5 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप है आपका शेयर्स, जिसको हम रिस्की एसेट भी कहते हैं। इसमें आपका इक्विटी, म्यूचुअल फंड भी आप इसको ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी आएगा। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी हो गया, आपका फॉरेन इक्विटी हो गया, इंडियन इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। इसमें भी कई तरह के आप इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड आते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आपका आता है बॉन्ड। बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू करती है। इसके साथ इसमें एक फिक्स्ड इनकम होती है। दूसरा, इसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट ले लें, बैंक के बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम ले लें, या बैंक की पोस्ट ऑफिस की स्कीम, ये सारे स्कीम आपके बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, जो शेयर से थोड़ा कम रिस्की होता है। उसके बाद में आपका तीसरा कैटेगरी है प्रॉपर्टी। इसमें आप प्लॉट खरीदे, फ्लैट खरीदे, जमीन खरीदे, ये तीसरे कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में चौथा कैटेगरी जो आती है वो कमोडिटी आती है। कमोडिटी, इसमें गोल्ड हो गया, आपको सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल भी होता है, वो जो क्रूड ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ये कमोडिटी इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया में आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है कमोडिटी एक्सचेंज के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग। उसके बाद में आपका पांचवा जो कैटेगरी आ गया कैश। कैश या तो आपके हैंड में है या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, जिसको आप कभी भी जब चाहे निकाल सकते हैं। और ये मिनिमम रिटर्न में बैंक देता है, सेविंग अकाउंट में सबसे कम रिटर्न होता है वो देता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट हम बताएंगे, ये 5 एसेट में आपको जब रिटर्न काउंट करेंगे तो रिटर्न कैसे काउंट करेंगे। देखिए, रिटर्न हमेशा एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है। बहुत लोग बोलता है कि मेरे को 9-8% रिटर्न या 7% रिटर्न मिला। ये एब्सोल्यूट टर्म में जो हम रिटर्न काउंट करते हैं, यहीं पर थोड़ा हम गलती करते हैं। हमें रिटर्न काउंट करना है इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन। जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की दर है, उसके साथ में आपका रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अगर आपके रेट ऑफ रिटर्न 7% है, इन्फ्लेशन अगर 4% है, तो आपका नेट सेविंग जो है वो 5% है। अगर आपका इन्फ्लेशन 10% है, अगर इन्फ्लेशन 10% है और रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो आपका रेट ऑफ ग्रोथ कुछ नहीं होता है, आपका नेगेटिव ग्रोथ में सेविंग कर रहे हैं। तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप सापेक्ष टर्म में देखें और रिलेटिव टर्म में इसको देखें। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपके पास में पैसे हैं, इतने सारे एसेट्स क्लास आपको बता दिया गया। अब आप एसेट को कैसे एलोकेट करेंगे। एसेट मतलब आपके पास जो है, जो पैसा है या जो आप अर्न कर रहे हैं, उसको कैसे एलोकेट किया जाए इन चीजों में। तो इसमें जो है आपको ये फैक्टर जो ध्यान में रखना है रिस्क आपको एलोकेशन टाइम में, वो मैं आपको पर्टिकुलर दे रहा हूँ। इसमें पहला फैक्टर है आपका एज। आप किस एज में हैं, किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए। आप वो डिटरमाइन करेंगे आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है, तो एज एक बहुत फैक्टर है। दूसरे बात में टाइम हेरोजन। टाइम हेरोजन का मतलब है कि आपको पैसे की कब जरूरत पड़ेगी। जैसे बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की शादी हो गई, या मकान खरीदना है, या पेरेंट आपका मेडिकल की है तो मेडिकल की जरूरत है। तो ये टाइम हेरोजन फैक्टर है, कितना आप टाइम दे सकते हैं, टाइम हेरोजन होता है। उसके बाद में आपका आता है रिस्क ले टेकिंग एबिलिटी। तो आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आप मॉडरेट रिस्क के आदमी हैं, हाई रिस्क के आदमी हैं, या आप लो रिस्क के आदमी हैं। तो ये 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसेट एलोकेशन के टाइम में। एज फैक्टर, एज में आप हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं एसेट को ग्रो करने के लिए। और तीसरा बड़ा फैक्टर है आप कितना उसको रिस्क लेने की आप में क्षमता है। अब आपको टाइम हेरोजन,
टाइम हेरोइजन जो है आपका फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड होता है। आपका क्या फाइनेंशियल गोल है वही आपका टाइम हेरोइजन। अगर आपके बच्चे, आप यंग एज हैं, यू आर एट एज ऑफ some 20-25 year and you have got, you are earning, then your financial goal will start from uh, around 40 and 40 plus, कैन से 40 से आपका फाइनेंशियली आपको देने की आवश्यकता होगी आपका फैमिली के लिए, या आपको जरूरत पड़ेगी, चीज को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। दूसरे बात में है आपको रिस्क, आप किस टाइप के इन्वेस्टर है, हाई रिस्क इन्वेस्टर है, लो रिस्क इन्वेस्टर है। अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर है, अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न आपका अच्छा, जैसे हम जनरली आप लोग को देखते हैं, कहते हैं कि भाई नो रिस्क नो गेन, जब रिस्क नहीं है तो गेन नहीं है, देखिए रिस्क है तो गेन भी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं हाई रिस्क का आपको रिटर्न चाहिए, तो आपको हाई रिस्क एसेट चुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लो रिस्क चाहिए, आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारा जो पैसा है उतना ही पैसा रहे, भले आपको कम रिटर्न मिल जाए, लो रिस्क कैटेगरी है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हेरोइजन ज़्यादा है तो आप इसको हाई रिस्क में डाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हेरोइजन कम है तो आप कोशिश करें अपने एसेट को लो रिस्क में डालें। टाइम हेरोइजन और रिस्क ये दोनों इंटर रिलेटेड है। टाइम हेरोइजन ज़्यादा होना, जैसे यंगर जनरेशन है, यंगर जनरेशन के पास टाइम ज़्यादा है तो वो एक रिस्की कैटेगरी को चुन सकते हैं, जो ये ज़्यादा में है, जिनकी ये ज़्यादा है, या जो हु आर रिटायर्ड, या दोज हु आर गोइंग टू बी रिटायर्ड, फॉर देम it is better to go a low risk category where you will get less gain, but your investment, your amount is perfectly secure। तो रिस्क और रिवार्ड जो है, अब चौथा चीज आता है ये रिस्क और रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड दोनों इंटरलिंक है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे रिवार्ड ज़्यादा मिलेगी, रिस्क कम लेंगे रिवार्ड ज़्यादा मिलेगी। आप अब ये बात आई कि आप इन सबको डिटरमाइन के लिए आपका टाइम ओरिजिन आपने निश्चित कर लिया, रिस्क कैपेसिटी आपने निश्चित कर लिया, उसके बाद में फाइनेंशियल गोल आपका निश्चित हुआ, कौन से गोल में जा रहा है, किस गोल के लिए आप पैसा बचाना चाहते हैं वो भी निश्चित हो गया। तब आपकी बारी आ रही कि आप इसको कैसे एलोकेट करें। ठीक है, अभी बैंक में हम लोग सब लोग बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिसको करते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या करते हैं, ज़्यादातर बैंक में डालते हैं। बैंक में भी आपका पैसा आज से कुछ दिन पहले तक 1 लाख रुपया का नहीं छोड़ता, आपके पैसा 1 लाख रुपया नहीं छोड़ा, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसी आई 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें। तो जिस दिन कोई बैंक में कुछ हो रही है, बैंक पर डिफॉल्ट कर रही है, कुछ करती है, तो आपके पूरे रिटर्न का 5 लाख रुपया से हो रही है। 5 लाख से एक्स्ट्रा जो बैंक में गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो देंगे, नहीं चाहे तो आपको 5 लाख तो 100% सिक्योर है। नाउ अब इसमें आप सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने एलोकेट कीजिए। एक दूसरी फंडामेंटल जो बातें कही जाती है जनरली, जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो बोली जाती है, हाउ यू विल एलोकेट योर फंड, तो ये भी चीज़ें जो है ना एज से रिलेटेड होती है। अगर आपका एज ज़्यादा है तो यू विल गो फॉर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, यू आर गॉट लेस एज यू विल चूज मोर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जहाँ आपका रिटर्न ज़्यादा है। जैसे हो गया आपका स्टॉक, मोर रिटर्न है, कमोडिटी, कमोडिटी में रिटर्न अच्छा है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन आज के दिन में ऐसा देखा जा गया है, बीते कुछ सालों से प्रॉपर्टी में रिटर्न वो नहीं मिल रहा है जितना आप रिटर्न करें हैं, उतने रिटर्न नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रीजन हैं, तो बहुत कई सारे रीजन हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, हर सेक्टर में आपको कभी डिप्रेशन आती है, कभी दूसरे सेक्टर में वो चली जाती है, अच्छा हो जाती है। इस कारण से आज की डेट में प्रॉपर्टी इतना अच्छा नहीं है। आप एक मान के चलिए कि आपके पास में 100 रुपये 1000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप 30 साल के, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 30% आप फिक्स में
लो कैटेगरी इन्वेस्टमेंट डालिए, और 70% यू गो फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। और उल्टा, अगर आपका उम्र 50-60 साल हो गया, 60 साल की उम्र में आप क्या करेंगे, आपका 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका हाई रिस्क कैटेगरी में, यानी 60% इन्वेस्टमेंट जो है आपका लो रिस्क। ज्यों ज्यों एज बढ़ते जाए त्यों त्यों आपकी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कम होती जाए और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। फ्रेंड, अब अगले क्लास में आपको बताएंगे कैसे इसको और एलोकेट करके और किस जगह से आप ज़्यादा रिटर्न करेंगे, इसे मिक्स किया जाए आपके पोर्टफोलियो का, मिक्सर ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आप बनाएंगे बेस्ट पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेट कैसे सबसे बेस्ट तरीके से आप करेंगे, उसके ऊपर चर्चा